पुंडलीक भक्त की कथा बहुत कम हमारे उत्तर भारत में लोग जानते हैं। ये पहले भक्त नहीं थे। अपने माता पिता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना नहीं थी। एक बार मां ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। तो पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को, दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए। ऐसा था, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। विशेष रूप से सारे युवा ध्यान से सुनिए और माता पिता भी सुनिए। आजकल, पहले एक जमाना था कि बच्चों को मातृ पितृ संस्कार सेवा के देने पड़ते थे, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता कैसे बना जाए। इसलिए दोनों सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं। लोग बाग हम में स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों के जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। क्यों? पाप चले जाते हैं वहां स्नान करने से। गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरुस तथा, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि गंगा पाप मुक्त करती हैं, परंतु वहां आपको संकल्पित होना पड़ेगा। हे गंगा मैया, मैं आप में डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पापों को मुक्त कर दो। मैं संकल्प देकर के कहता हूं कि मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो, बस प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए
और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यहीं सेवा करता रहूंगा और यहीं तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा, और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहां पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। और माता पिता को घर पर लेकर के इतने परम भक्त हो गए, पुंडलीक चरण दबाते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, इतनी सेवा की अपने माता पिता की। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने ठाकुर सेवा में रत रहता है, ऐसे पुंडलीक अपने माता पिता को ही विट्ठल और रुक्मणी मान करके सेवा करते थे कि ये विट्ठल हैं, ये रुक्मणी हैं। जैसे हम भक्त लोग चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाते हैं, पुंडलीक चंदन घिस के अपने माता पिता को लगाता है। हम लोग बाजार जाकर के मिष्ठान ठाकुर जी के भोग के लिए लगाते हैं, पुंडलीक घर में सामग्री बना के अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। हम लोग पुष्प चयन करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, पुंडलीक पुष्प चयन करके माता पिता के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब संपूर्ण ठाकुर सेवा को माता पिता के रूप में करते हैं पुंडलीक। कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जप नहीं, कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल माता पिता की सेवा। यहां द्वारिका में जैसे ही लीला पूरी करने का समय आया, ठाकुर जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को। तब उद्धव ने कहा, नाथ आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं वैसे तो श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है, पहले मैं उसको दर्शन दे आऊं। बोले कौन? बोले चंद्रभागा के तट पर अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा है पुंडलीक, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कोई साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप जप कुछ नहीं किया, केवल मातृ पितृ सेवा की है। मेरा मन है कि मैं उसको दर्शन दूं। और ठाकुर जी पहुंच गए। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, आधी रात का समय। जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, और वो सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि महाराज देवराज इंद्र भी उस सुगंध को लेने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ठाकुर जी के अंग की वह सुगंध इंद्र को भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान पुंडलीक के द्वार पर पहुंचे तो पुंडलीक को सुगंध आने लगी। तो सुगंध प्राप्त करते ही पुंडलीक बोला, पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रही है, अगर ये सुगंध मेरे माता पिता को आई तो कहीं वो बेचैन ना हो जाएं, वो गहरी नींद में हैं, सुगंधी के कारण कहीं उनको बेचैनी ना हो, कहीं वो करवट ना लेने लग जाएं। पुंडलीक दौड़ करके गया, हवा करने लगा द्वार पर कि ये सुगंधी भीतर ना आवे। ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं तो नूपुरों की छम 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 ध्वनि आ रही है, हाथ के कड़ूले बज रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार बज रहे हैं। तो उसका जो स्वर आ रहा है, जिनसे वेद प्रकट होते हैं, वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, ठाकुर जी के नूपुरों की उन ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान बंद कर रहा है कि कहीं इस स्वर से इनकी नींद ना खुल जाए। जैसे ही श्याम सुंदर आकर के द्वार पर खड़े हुए तो उनका नील सरोरुह वदन, और जैसे ही उसकी कांति घर के अंदर प्रवेश करने लगी, पुंडलीक चद्दर रखता है अपने माता पिता पे, कहीं ये कांति मेरे माता पिता के मुख पे गई तो वो छटपट। तो ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से बोले, भैया गिरिराज जी की पूजन करवे चलो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन पूजने के लिए आए। बंधुओं, ये गिरिराज पूजन के, और पूछने लगा, कौन हो भाई, यहां क्यों आज चले आए हो? ठाकुर जी उत्तर देके बोले, पुंडलीक मैं हूं। बोले कौन मैं? बोले देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, द्वारिकाधिपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, त्रिभुवन नायक, साक्षात परमात्मा कृष्ण, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं पुंडलीक। पुंडलीक दौड़ करके गया, बोले आप भगवान हो? बोले जी।
यहां क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले, ये प्रश्न कोई नहीं करता मुझसे। अरे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद भी मेरा दर्शन नहीं होता पुंडलीक, मैं तेरे कुछ सालों की सेवा से प्रसन्न होके आ गया हूं। पुंडलीक बोला, लेकिन मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा तो नहीं की थी, आप क्यों प्रसन्न हो गए? मैं तो माता पिता की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप क्यों प्रसन्न हो गए? ओहो, मैंने सुना है आप माखन चोर हो, आप चित चोर हो, मेरे माता पिता की सेवा की प्रसन्नता की भी चोरी कर ली आपने। अरे वो प्रसन्न होने चाहिए, आप क्यों हो गए? रुक्मणी जी भी साथ में गई थी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बहुत बेइज्जती हो रही है, चलो यहां से, इसलिए आए थे हम यहां पे। देवी रुको ना, ये पुंडलीक है, इसकी निष्ठा तो देखो माता पिता में। साक्षात कृष्ण, साक्षात रुक्मणी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन ये हमको पूछ भी नहीं रहा है माता पिता के आगे। ठाकुर जी के पास आकर के हाथ जोड़ के बोला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे माता पिता सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए यहां से। ठाकुर जी बोले, हम एक बार जिसके पास आ जाते हैं फिर उसको लेके ही जाते हैं। पुंडलीक बोला, मैं नहीं जाने वाला कहीं, और ना मुझे जाना है, और ना मैंने आपको बुलाया। अगर आपका कोई न्यायालय होता हो तो वहां पर मैं आप पर केस भी कर दूंगा कि मैंने नहीं बुलाया था आपको, जबरदस्ती ले गए मुझे खींच के। ठाकुर जी बोले, कैसी भक्ति पुंडलीक की। अच्छा भाई, हम द्वार पर खड़े हैं, तुम सेवा कर लो माता पिता की, जब सेवा से निवृत्त हो जाओ तब आ जाना, तब मिल लेना हमसे, तब तक के लिए कोई आसन दे दो हमको। पुंडलीक बोला, अब आसन लाओ, फिर कहोगे चाय नाश्ता पानी लाओ, फिर कहोगे भोजन लाओ, फिर कहोगे नींद आ रही है बिस्तर लाओ। अरे आसन तो दे ही सकते हो। पुंडलीक गए भीतर जाकर के, आसन ढूंढने में इतनी उनको लग रहा था कि इतनी देर भी मेरे माता पिता की सेवा से मुझे दूर क्यों किया जा रहा है। तो एक ईंट दिखाई दी, वही सरका दी, बोले ये लो आसन, बैठ जाओ उसके ऊपर। रुक्मणी जी पकड़ती रही, मना करती रही, ठाकुर जी नहीं माने, और उस ईंट के ऊपर प्रतीक्षात्मक भाव से आज तक ठाकुर जी खड़े। आज भी पंढरीनाथ विठल भगवान खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे पुंडलीक की सेवा एक दिन पूरी होगी और वो मुझसे मिलने आएगा। सोचिए, भगवत दर्शन के लिए मैं और आप, हम क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सारी विधाओं का पालन कर रहे हैं, सारे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, सब प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि हमको भगवत अनुभव हो, लेकिन घर में विराजमान जो माता पिता हैं उनकी सेवा ही नहीं कर रहे। अब वैसे तो मैं भी वंचित रहता हूं सेवा से, मुझे भी माता पिता की सेवा तो प्राप्त नहीं हो पाती। बार बार उनके समीप जाना, उनके चरण दबाना, ये हमको सेवा मिलती नहीं, हम तो कथाओं में ही रहते हैं। पर बंधुओं, सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार वो आपके माता पिता को प्रसन्न कर देता हो। ये सबसे बड़ी सेवा है एक बालक की, कि उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, प्रसन्न मुद्रा में उनको देख लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी सेवा से माता पिता प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, पर हाँ, अपने 24 घंटे के पूरे जीवन काल में 3 घंटा कथा करते हैं तो उससे जरूर हमारे पिताजी माताजी प्रसन्न होते हैं, उससे जरूर उनके चित्त में आनंद होता है। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, एक माला कम करोगे चलेगा, एक तीर्थ कम रह जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके माता पिता के दोनों वरदहस्त आपके सिर पर पूरे पूरे हों, यही भगवत प्राप्ति का एक विशिष्ट साधन है। उसके लिए प्रयास करो। प्रमाण है पुंडलीक माता पिता की सेवा से प्राप्त हुए।